बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.35 ये हमारा जो फिगर है बच्चों ये है 6.35। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए, यानी ओ डी सी, ठीक है। ओ डी सी किसके सिमिलर है? ओ पी ए, ओ बी ए, यानी इसके देखो बीच में कौन सा एंगल है? डी, तो इसके बीच में कौन सा है एंगल? बी। यानी अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बीच का एंगल इसके बीच के एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। यानी कि 3 एंगल हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं, ठीक है। कौन कौन से करने हैं? एंगल डी ओ सी हमेशा ऐसे में जो है जो 20 वाला एंगल होते हैं इसकी वैल्यू होती है। तो डी ओ सी यानी कि डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला एंगल ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। सेकंड कौन सा करना है? एंगल डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना बच्चों। इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में कौन सा एंगल फाइंड करना है? ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी। तो हमेशा बीच वाले एंगल का मान होता है, ठीक है, वैल्यू होती है। तो यहाँ मतलब एंगल ए हमें क्या करना है? फाइंड करने हैं। इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से। देखिए बच्चों, डी ओ सी, डी ओ सी और बी ओ सी, यानी कि ये एंगल और ए एंगल, दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होते हैं। क्योंकि एक ही लाइन पर अगर कोई एंगल बनता है तो 180 का बनता है। समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हम एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, ठीक है, बी ओ सी, यानी ये एंगल और ये एंगल टोटल कितना होता है? 180। तो बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। और इसका रीज़न बताऊं तो इसका रीज़न होता है यानी कि लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर जब कोई एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें डी ओ सी ये एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी की वैल्यू हमें गिवन है। जो हमें गिवन होता है वो आपको पहले लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, ठीक है, आंसर शीट में। तो देखो बी ओ सी कितने? 125 इज इक्वल टू 180, ठीक। यानी कि इम्प्लाइज डेट क्या करेंगे हम? इसमें डी ओ सी फाइंड करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 125 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 और ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा -125। जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो ये होता है 55 डिग्रीज, ठीक है। तो डी ओ सी फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या करते हैं? डी सी ओ, यानी कि डी सी ओ ये वाला। तो देखो बच्चों हमारे पास जो डी ओ सी है ये क्या है? एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के जो हमारे तीनों एंगल का टोटल सम कितना होता है? 180।
और ये हमने फाइंड कर लिया कितना 55। यदि हमारे पास 2 एंगल्स है तो थर्ड एंगल को हम फाइंड करते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ट्रेंगल DOC, यानी कि ट्रेंगल DOC में एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो हमारे ट्रेंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका टोटल सम होता है 180। ठीक है, और इसका रीजन लिखेंगे तो इसका रीजन में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, किस रीजन से? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं डी और ओ। डी कितने हैं बच्चों? 70 प्लस एंगल ओ यानी हमने जो फाइंड किया 55 प्लस एंगल सी, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो 180 दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 70 प्लस 55 यानी 125। ठीक है, 125 और 125 यानी एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। ठीक है, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करते हैं तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्रीज। ओके, तो एंगल सी हमने फाइंड कर लिया, यानी सो देयरफॉर एंगल कौन सा? सी, यानी ये बीच में है यानी एंगल DOC। ठीक है, तो DCO, क्योंकि C की वैल्यू है तो C को बीच में रखेंगे, तो एंगल DCO इज इक्वल टू हो गया हमारा 55 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है बच्चों कि एंगल DOC और एंगल AOB, ठीक है, यानी एंगल ODC। ठीक है, यहाँ पे है जो हमें गिवन है बच्चों एंगल ODC किसकी सिमिलर है? एंगल OBA। ठीक है, यानी कि देखो जब एंगल D और एंगल B क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और एंगल C और एंगल A इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे? सिमिलर है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा जैसे O एंगल किसके इक्वल होगा? O के, D एंगल B के और C एंगल A के, क्योंकि सिमिलर है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। तो थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है एंगल OAB, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ये OAB। ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि सिमिलर है, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चों O एंगल O के इक्वल होता है, D जो बीच में है एंगल वो बीच वाले एंगल के इक्वल होगा, जो लास्ट में एंगल है वो लास्ट एंगल के इक्वल होता है सिमिलरिटी में। ठीक है, तो एंगल D एंगल B के इक्वल होगा बच्चों। सो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 3 एंगल हमने फाइंड करने थे और फाइंड कर चुके हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल विस्तार से समझा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके 2 डायगोनल्स है AC एंड BD। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द 2 ट्राइंगल्स, हमने इस 2 ट्राइंगल्स में क्या करना है?
कोई भी टू ट्रेंगल्स में, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का प्रयोग करके उसको प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, यानी ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। यानी तो ये ट्रेंगल, ठीक है, ओ बी ओ डी चाहिए हमें और ओ ए ओ सी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले ट्रेंगल लेंगे जिसमें हमारे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम ये टू ट्रेंगल ले लेते हैं, ए ओ बी डी ओ सी, ठीक है। सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड सिमिलरिटी क्राइटेरियन का हमने क्या करना है, यूज करना है। तो ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, दोनों साइड्स आ जाएंगे बच्चों। जो हमें चाहिए ओ ए ओ सी, ओ ए चाहिए ओ बी चाहिए और ओ सी चाहिए ओ डी चाहिए, ठीक है। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, तो इन टू ट्रेंगलों में क्या है, चारों साइड आ जाते हैं, इसलिए इन दो ट्रेंगलों को ही हम क्या करेंगे, लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, ट्रेंगल डी ओ सी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने सिमिलरिटी पहले प्रूव करना होता है, तो इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है, गिवन है ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो जो ये लाइन हो जाएगी हमारे ए सी डायगोनल्स है जो, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा टू लाइन पैरेलल होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, ओके। यानी कि एंगल, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी ओ, यानी ओ सी डी, ठीक है। क्योंकि ओ पहले है तो इसमें भी हम ओ लिखेंगे, ओ, उसके बाद जो एंगल का मान है, जिसकी वैल्यू है, इसको बीच में लिख देते हैं, सी एंड डी, ठीक है। और इसका रीजन हो गया बच्चों अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब टू पैरेलल लाइंस है, ए बी सेम है हमारे पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जो अब इस टाइम हम जो ये वाली लाइन है, ये डायगोनल है जो बी डी, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हमारा एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है। ये और ये इक्वल होते हैं, लेकिन हमें ये वाले एंगल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये ट्रेंगल हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा ओ डी सी, ओ डी सी, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, टू एंगल। और हमारे सिमिलरिटी के हमारे पास 4 रूल्स हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ए, सेकंड है ए यानी तीनों एंगल, थर्ड है बच्चों हमारा साइड एंगल साइड, और 4 है साइड साइड साइड। सिमिलरिटी की हमारे पास 4 रूल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से भी इसमें कोई भी जो फुलफिल करता हो, अभी टू एंगल हमने क्या कर ली, सिमिलर कर लिया बच्चों। थर्ड है हमारा एंगल ओ, ये एंगल, ठीक है। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो उनके जो ये वाले एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं जैसे सम्मुख कोण,
तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ठीक है, एंगल डी ओ सी। ठीक है, यानी सी ओ डी, इसको हम सी ओ डी, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी ओ डी। इसका रीजन हो गया हमारा, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो बच्चों, एंगल 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 तीनों जो हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए वो क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, सिमिलर है सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, एंगल ओ के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में ये किस रूल से, यानी एंगल 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 तीनों एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो हमारे तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल है। तो ये हमारे रूल है जिससे हमने ये सिमिलरिटी प्रूव कर दिया। इससे पहले ये वाला हमने थेल्स थ्योरम से प्रूव किया था। ठीक है बच्चों, अब ये कौन से रूल से, सिमिलरिटी क्राइटेरियन के यूज करके हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। अगर सिमिलर होते हैं, ट्रू ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो इस कंडीशन में हमारे जो इसके कोरोस्पोंडिंग साइड होते हैं इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे इनका रेशियो लिख देंगे। देयरफॉर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, और इसका जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो कौन सा हो जाएगा, ओ सी। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी, और इसका कोरस्पोंडिंग साइड कौन सा हो जाएगा, ओ डी, तो अपॉन ओ डी। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।